हेलो एवरीवन, प्रीमियम प्रो में मैंने ये एक वीडियो ले रखी है। इस पर हम बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट क्रिएट करेंगे। एक स्नैपशॉट लूंगा। स्नैपशॉट लेने के लिए ये आइकॉन मौजूद है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा तो जाएं प्लस के एरो पर और यहाँ से इसे ड्रैग करें और लेकर आए यहाँ पर। और अब मैं इसे करूंगा क्लिक और इसे दूंगा नेम बीजी और इसे मैं सेव करूंगा png फॉर्म में और दूंगा लोकेशन कर दूंगा ओके करने के बाद मैं जाऊंगा फोटोशॉप में। स्नैपशॉट मैं लेकर आया हूँ फोटोशॉप में। सबसे पहले हम इसकी करेंगे डुप्लीकेट, कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट है। नीचे वाली लेयर को करूंगा मैं हाइड और ऊपर वाली लेयर को करूंगा सिलेक्ट और मैं यहाँ से लूंगा पेन टूल को और इस बिल्डिंग की करूंगा मैं सिलेक्शन। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल और इंटर। ये जो सिलेक्शन है ये एक्टिव हो जाएगी। और अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा शिफ्ट F5 या फिर जाऊंगा एडिट में और यहाँ से कर दूंगा कंटेंट अवेयर फिल और कर दूंगा अप्लाई और ओके। तो हमारी जो ये बिल्डिंग है ये बैकग्राउंड से रिमूव हो चुकी है। अब मैं इस सिलेक्शन को करूंगा डीसेलेक्ट। कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल डी तो ये हो जाएगी डीसेलेक्ट। अब मैं ऊपर वाली दोनों लेयर्स को करूंगा सिलेक्ट। ये कुछ इस तरह से है और कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल ई तो ये हो जाएगी मार्च। अब मैं ऊपर वाली जो हमारी लेयर है इसे करूंगा हाइड और नीचे वाली लेयर को करूंगा सिलेक्ट और आऊंगा मैं यहाँ पर और यहाँ से लूंगा अगेन पेन टूल को और इसकी करूंगा मैं सिलेक्शन। इसे मैं करूंगा 3 पार्ट्स में डिवाइड। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा बॉटम वाले पार्ट को। बॉटम वाले पार्ट को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और इंटर, जिससे हमारी ये जो सिलेक्शन है ये एक्टिव हो जाएगी। अब मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल जे तो ये हमारी सिलेक्शन न्यू लेयर पर चली जाएगी कुछ इस तरह से। अब हम सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगेन लेंगे पेन टूल को, अगेन मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल इंटर, सिलेक्शन हो जाएगी एक्टिव और इसे कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल जे तो ये एक न्यू लेयर पर चली जाएगी कुछ इस तरह से। अब मैं जाऊंगा इसे करूंगा हाइड और ये वाली लेयर को करूंगा सिलेक्ट और अगेन जाऊंगा फिर से मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल इंटर, सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी और अगेन कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल जे ये एक न्यू लेयर पर चली जाएगी कुछ इस तरह से। अब हमारी ये 3 पार्ट्स जो हैं ये अलग अलग लेयर पर कट हो चुके हैं। अब मैं जो ये हमारी नीचे वाली इमेज है इसे मैं करूंगा डिलीट और ऊपर वाली जो हमारे बैकग्राउंड वाली ये इमेज थी इसे लेकर आऊंगा इन तीनों लेयर्स के नीचे कुछ इस तरह से। अब मैं इन तीनों को दूंगा नेम, इसे मैं दूंगा बीजी, इसे मैं दूंगा नेम 3, इसे दूंगा 2 1। अब मैं इसे करूंगा सेव फाइल, सेव एज और इसे मैं PSD फॉर्म में सेव करूंगा। नेम दूंगा कट लेयर्स और यहां से कर दूंगा सेव ओके। अब हम जाएंगे प्रीमियम प्रो में वापस। प्रीमियम प्रो में आने के बाद यहां पर मैं अपनी PSD फाइल को करूंगा इंपोर्ट। यहाँ से मैं कर दूंगा इंडिविजुअल लेयर्स और ओके। ये हमारी जो चारों इमेजेस थी ये आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड जो हमारा है इसे लाऊंगा यहाँ पर, इसके ऊपर मैं लेकर आऊंगा इमेज नंबर 1 को और इसके ऊपर 2 को और इसके ऊपर मैं लेकर आऊंगा इमेज नंबर। इन चारों इमेजेस को सेट करने के बाद अब मैं इन चारों लेयर्स को तरतीब वाइज रखने के बाद ऊपर वाली तीनों लेयर्स पर मैं ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाऊंगा। तो ये जो बैकग्राउंड वाली इमेज है इसे करूंगा मैं हाइड और जाऊंगा इफेक्ट्स में और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ट्रांसफॉर्म। इसे मैं ड्रैग करूंगा और बारी बारी ऊपर वाली तीनों इमेजेस पर लाकर छोड़ दूंगा। ऊपर वाले दोनों इमेजेस को कर दूंगा हाइड और नीचे वाला जो हमारा इमेज है इसे मैं करूंगा सिलेक्ट और इसे मैं लेकर आऊंगा 1 फ्रेम पर।
कुछ इस तरह से। अब मैं इसके गिर्द एक मास्क क्रिएट करूंगा। मास्क क्रिएट करने के लिए मैं आऊंगा ओपेसिटी में और यहाँ से लूंगा पेन टूल को। पेन टूल को लेने के बाद इसके गिर्द मैं क्रिएट करूंगा मास्क को। मास्क को क्रिएट करने के बाद इसका जो फेदर है उसे कर दूंगा मैं 0 और अब मैं यहाँ पर आऊंगा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पर। सबसे पहले ये जो हमारा बॉटम वाला इमेज है इसे लेकर आऊंगा मैं नीचे कुछ इस तरह से और यहाँ पर पोजीशन के की फ्रेम को करूंगा इन और अब मैं जाऊंगा 1.15 फ्रेम पर और यहाँ से इसे मैं कर दूंगा रीसेट कुछ इस तरह से। और जो इसका शटर एंगल है उसे मैं कर दूंगा 360 और इन दोनों फ्रेम्स को मैं करूंगा सेलेक्ट और इन्हें कर दूंगा ईज इन। अब मैं सेकंड इमेज को लूंगा, इसे करूंगा अनहाइड और इसे लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर। इसके गिर्द भी सबसे पहले मैं मास्क को क्रिएट करूंगा, लूंगा पेन टूल को और यहाँ से क्रिएट करूंगा मास्क को और इसके फेदर को कर दूंगा 0। अगेन जाऊंगा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट पर। यहाँ से सबसे पहले इसे लेकर आऊंगा मैं नीचे। मैं जाऊंगा 2 फ्रेम पर। यहाँ से इसके पोजीशन के की फ्रेम को करूंगा इन करने के बाद मजीद आऊंगा 215 फ्रेम पर और इसे कर दूंगा मैं रीसेट कुछ इस तरह से। तो ये हमारा इफेक्ट भी हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। इसके शटर एंगल को कर दूंगा मैं 360 और इन दोनों की फ्रेम्स को करूंगा मैं सेलेक्ट और इन्हें कर दूंगा मैं ईज इन। अब मैं आऊंगा इमेज 3 पर और यहाँ से इसके गिर्द भी क्रिएट करूंगा मैं मास्क को। इसके फेदर को कर दूंगा 0 और आऊंगा अब मैं ट्रांसफॉर्म पर और यहाँ से इसकी पोजीशन जो है इसे मैं करूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ से इसकी पोजीशन के की फ्रेम को करूंगा मैं इन और जाऊंगा 3.15 पर और इसे मैं कर दूंगा रीसेट कुछ इस तरह से। इन दोनों की फ्रेम्स को करूंगा सेलेक्ट और इन्हें कर दूंगा ईज इन। अब मैं नीचे आऊंगा और यहाँ से इसके शटर एंगल को कर दूंगा 360। अब मैं एंड से इन तीनों इमेजेस को करूंगा नीचे वाले बैकग्राउंड के बराबर कुछ इस तरह से। हमारा ये इफेक्ट हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब जो हमारी ये नीचे वाली वीडियो थी ये हाइड हो चुकी है, ये हमें नजर नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले बैकग्राउंड को करेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद हम इसके गिर्द मास्क को क्रिएट करेंगे। मास्क को क्रिएट करने के लिए लूंगा मैं पेन टूल को। अगेन मैं इसे करूंगा 100 और यहाँ से भी इसका जो फेदर है उसे हम 0 पर ला सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इस मास्क को इसके क्लोज कर दूंगा। अब हमारा मास्क जो है वो क्रिएट हो चुका है और जो हमारी जो नीचे वाली वीडियो थी वो भी हमें नजर आ रही है।